हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम इंटीग्रल यानी कि इंटीग्रेशन जो चैप्टर है आपका, उसके सारे फार्मूलों का कलेक्शन करेंगे और यहाँ से सभी फार्मूले हम देखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपका चैप्टर 7 यानी इंटीग्रल का जो चैप्टर है वो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि इतने फार्मूले अगर हम रिवीजन कर लें, रिवाइज कर लें, तो इंटीग्रल में कोई आपकी परेशानी नहीं होगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग एकदम बेसिक से फार्मूला पढ़ेंगे। सबसे पहला जो फार्मूला होता है आप लोग पढ़े हैं, वो क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन डी एक्स। ये होता है एक्स पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 और प्लस का c रहेगा। और यहाँ कंडीशन है कि n जो है -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। n -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि -1 के इक्वल करेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो x पावर n का जो फार्मूला हुआ x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। दूसरा जो फार्मूला है 1 अपान एक्स डी एक्स। 1 अपान एक्स डी एक्स का होता है लॉग ऑफ यक्स यानी कि मॉड एक्स, प्लस का सी आपका जुड़ता रहेगा, क्योंकि ये जो है अनिश्चित समाकलन है। ठीक है। इसके बाद तीसरा जो फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स, इसका भी होगा ई के पावर एक्स प्लस सी। इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ ए के पावर एक्स डी एक्स, इसका जो होगा ए के पावर एक्स अपान लॉग ऑफ ए बेस सी प्लस सी। इसके बाद जो फार्मूला होगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स का क्या होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। फिर इसके बाद कॉस एक्स डी एक्स। कॉस एक्स डी एक्स का क्या होता है कॉस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी। इसके बाद सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का क्या होगा टेन एक्स प्लस सी। ठीक है। इसके बाद कॉसेक स्क्वायर एक्स। कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का क्या होगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। इसके बाद 9 नंबर पर जो फार्मूला है वो होता है सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। सेक एक्स टेन एक्स का क्या होता है सेक एक्स प्लस सी। इसके बाद कॉसेक एक्स कॉट एक्स। कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉसेक एक्स। ये जो 10 फार्मूले हैं ये सब के सब डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन के जस्ट उल्टे हैं। अब अवकलन में आप लोग पढ़े होगे, क्या पढ़े होगे? जैसे टेन एक्स का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर का समाकलन टेन एक्स हो गया। क्लियर? अब इसके बाद हम चलते हैं आगे फार्मूलों की ओर। अगर बढ़ा जाए तो अगला जो फार्मूला है, अब 10 के बाद 11 नंबर। 11 नंबर से कुछ मानक फार्मूले हैं, मानक सूत्र हैं जो आपके रिजल्ट हैं, प्रूव किए गए हैं। वो क्या है? जैसे डी एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। डी एक्स अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। अब इसी में क्या होता है, इसी से रिलेटेड और है डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ रूट है, यहाँ रूट नहीं है, इसका हो जाएगा 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। अब इसी में एक और जुड़ जाएगा डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए और प्लस का सी। इसके बाद 14 नंबर पर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होगा 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ
ए प्लस यक्स अपान ए माइनस यक्स प्लस का सी। इसके बाद 15 नंबर में जो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपान, ये देखिए यहाँ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था रूट में, तो अब की बार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। फिर इसी में अभी ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का था, तो अब क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो हो जाएगा वो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए और प्लस सी। तो ये 16 नंबर हो गए। इसके बाद इसी से रिलेटेड और भी सवाल हैं और भी फार्मूले हैं। देखा जाए 17 नंबर, ये 17 नंबर में आपका आ जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये हो जाएगा एक्स अपान 2 रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट में ही रहेगा प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस का सी। अब इसी में 18 नंबर आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सब कुछ ऐसे ही रहेगा, एक्स अपान 2 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ यक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। इसी में 19 नंबर आ जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, अब यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसका होता है एक्स अपान 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो ये कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले भी यहाँ से हो गए। इसके बाद अभी कुछ और फार्मूले, जैसे कि कहा जाए तो ये फार्मूले होते हैं कुछ पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न में। तो आंशिक भिन्न में 20 नंबर हम क्या करेंगे, 20 नंबर है कुछ परिमेय फलनों के उनके आंशिक भिन्न, पार्शियल जिसको कहते हैं, आंशिक भिन्न रूप, पार्शियल फ्रैक्शन जिसे आप कहते हैं। अब इस टाइप का अगर आएगा तो इसमें क्या होता है, जैसे पहला ये पी एक्स प्लस क्यू अपान में एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। अगर ऐसा फंक्शन आपको मिलता है तो नीचे जितने फैक्टर रहेंगे उतने में आपको तोड़ना है, उतने कांस्टेंट लिया जाएगा एक्स माइनस बी और एक्स माइनस सी। नीचे 3 थे एक्स माइनस एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, तो ए अपॉन एक्स माइनस ए बी अपॉन ए बी सी आपको निकालना पड़ेगा। वो क्वेश्चन लगाते समय आपको बताया गया होगा कि ए बी सी हम कैसे निकालते हैं, इससे रिलेटेड हम वीडियो भी अपलोड कर चुके हैं। दूसरा अगर फंक्शन इस टाइप का आ गया पी एक्स प्लस क्यू अपान एक्स माइनस ए का होल क्यूब, तो ये जो हो जाएगा ए अपान एक्स माइनस ए हो जाएगा, बी अपान एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा और सी अपान एक्स माइनस ए का होल क्यूब। यानी कि 3 बार अगर कोई फंक्शन सेम टू सेम आया तो उसको पहले लीनियर लेंगे एक घात का, फिर क्वाड्रेटिक, फिर क्यूबिक लेंगे। ठीक है, 4 होता तो ऐसे प्लस डी अपान पावर 4 हो जाता। तीसरा टाइप क्या होगा इसमें, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपान एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। तो इसमें भी कुछ नहीं, ये पहले जैसा है, ए अपॉन एक्स माइनस ए बी अपॉन एक्स माइनस बी और सी अपॉन एक्स माइनस सी। ठीक है, यहाँ हमेशा ध्यान देना कि ऊपर वाले की घात नीचे वाले से कम होनी चाहिए। यहाँ 3 घात का है तो ऊपर 2 घात तक चलेगा। फिर चौथे में अगर इस टाइप का आ गया पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर
अपान एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी का स्क्वायर। अगर ऐसा आ गया तो ए अपॉन एक्स माइनस ए लिखेंगे, फिर बी अपॉन एक्स माइनस बी लिखेंगे, फिर सी अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है। इसके बाद 5 नंबर में ऐसा फंक्शन आ गया, अगर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपान एक्स माइनस ए और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको क्या लिखेंगे, ए अपॉन एक्स माइनस ए रहेगा। अब ये क्वाड्रेटिक है, इसका और फैक्टराइजेशन नहीं किया जा सकता और गुणनखंड नहीं किया जा सकता, इसके साथ 2 लेंगे, बी एक्स प्लस सी अपान एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ लिख दे रहे हैं, जबकि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का और आगे गुणनखंड नहीं किया जा सकता है। अगर और गुणनखंड किया जा सकता है तो ये फिर 2 इसमें निकलेंगे, 2 फैक्टर, तो इसको बी और सी मान लेंगे, बी अपॉन सी अपॉन में, तो ये पहले जैसा हो जाएगा, एकदम पहले जैसा हो जाएगा। अगर नहीं होता है फिर इसका सिस्टम हम लगाएंगे। ठीक है। इसके बाद 20 के बाद 21 नंबर जो आता है वो आता है खंडशः समाकलन, जिसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट कहते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इसका मतलब खंडशः समाकलन होता है। क्या होता है, खंडशः समाकलन। ठीक है। खंडशः समाकलन की बात की जाएगी तो इसमें क्या होगा, एक फंक्शन होता है, जैसे 2 फलनों के गुणनफल का हम लोगों ने अवकलन पढ़ा था, डिफरेंशिएशन पढ़ा था। अब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे u इंटू वी डी एक्स, इसका जो फार्मूला होता है u इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस फिर डी डी एक्स ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स फिर होल इंटीग्रल ऑफ दिस। क्लियर। अब इसमें इसको फर्स्ट और इसको सेकंड माना गया। अब व्यापक रूप में अगर इसको लिखें तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, है ना। चलिए इसको अगर हम सही रूप में लिखें तो यहाँ लिख सकते हैं फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ और इधर डिफरेंशिएशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और ये होल इंटीग्रल आपका लगा है। ठीक है। इसमें समस्या होती है किसको फर्स्ट फंक्शन लेट किया जाए, किसको सेकंड फंक्शन लिखा जाए। फार्मूले को आप समझ लीजिए, ये तभी हम लगाएंगे जब फर्स्ट और सेकंड को आप अच्छे तरीके से चेक कर लेंगे, किसको फर्स्ट लेट करें किसको सेकंड लेट करें, तब लगाएंगे फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन फिर माइनस डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन फिर होल इंटीग्रल ऑफ दिस, इसका फिर से करेंगे। ठीक है। तो अब किसको आप फर्स्ट मानो किसको सेकंड मानोगे, इसको भी ध्यान से देखना होगा, क्योंकि ये तभी काम करेगा फर्स्ट और सेकंड वाला यानी बाई पार्ट, जब आप सही ढंग से सही चीज़ को उसको लेट कर पाओगे। ठीक। तो चलिए उसको भी देख लिया जाए कैसे लेट करेंगे। इसके लिए क्या होता है, आई लेट हम लगाते हैं। क्या लगाते हैं, आई लेट, ILATE, आई लेट का यूज करते हैं। पूरे फंक्शन को हम 5 प्रकार में डिवाइड कर देंगे। तो आई लेट लगाएंगे। आई लेट में आई क्या है, एल क्या है, ए क्या है, टी क्या है, ई क्या है, इसको समझने के लिए आई जो होता है आपका इनवर्स फंक्शन होता है। क्या होता है, इनवर्स मीन्स क्या होता है, प्रतिलोम। ठीक है। और एल का मतलब होता है लॉगरिथम्स हो जाएगा, यानी कि लघुगणक। ए का मतलब होता है अलजेब्रिक हो जाएगा, मतलब बीजगणित।
बीजगणितीय। इसके बाद टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगा, ट्रिगोनोमेट्रिक। ट्रिगोनोमेट्रिक का मतलब त्रिकोणमितीय, त्रिकोणमितीय। इसके बाद ई का मतलब एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल, चरघातांकी, चरघातांकी। अब ध्यान समझिएगा कि ये जो होता है प्रतिलोम का मतलब होता है जैसे साइन इनवर्स आ गया, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, तो इसको फर्स्ट मानेंगे। लॉगरिथमिक लॉग एक्स वाला आ गया मामला, सेकंड मानेंगे। अलजेब्रिक एक्स आ गया, वाई आ गया, जेड आ गया, तो इसको मानेंगे, इसको फर्स्ट मानेंगे। अगर ऑर्डर यही रहेगा। अगर इन दोनों में ये दो इनवर्स और अलजेब्रिक आ गए तो इनवर्स आपका फर्स्ट होगा, अलजेब्रिक सेकंड होगा। लॉगरिथमिक अलजेब्रिक आ गए तो लॉगरिथमिक को फर्स्ट और अलजेब्रिक को सेकंड। ट्रिग्नोमेट्री में आप जानते ही हो साइन एक्स कॉस एक्स आ जाएगा। एक्सपोनेंशियल में e पावर एक्स, e पावर 2x, ये सब फंक्शन आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका आइलेट से काम करता है, इसको आपको याद रखना है। इसी के अनुसार फर्स्ट और सेकंड को हम लेट करेंगे। इनवर्स वाला हमेशा फर्स्ट फंक्शन लेट किया जाएगा और एक्सपोनेंशियल हमेशा लास्ट फंक्शन यानी सेकंड फंक्शन लेट किया जाएगा, क्योंकि सबसे लास्ट में यही आता है। ठीक, इसके बाद एक कैंसिलेशन लॉ होता है, इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। कैंसिलेशन लॉ, ये 21 कई नंबर था इधर, ये 21 था, 22 में कैंसिलेशन लॉ होगा, CELLATION, कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ इसमें क्या होता है, जैसे e की पावर x है और कोई फंक्शन f ऑफ x है, इसी के बगल में इसका डेरिवेटिव f डैश x दिया गया है, इसका जो इंटीग्रेशन होगा बस कुछ नहीं, e के पावर x और जो फंक्शन है f ऑफ x प्लस का c, इसी को कैंसिलेशन लॉ बोलते हैं। कैंसिलेशन लॉ हिंदी में इसको कहते हैं निरसन नियम, निरसन नियम। क्लियर, इसको भी विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे, ये भी कहीं कहीं आता है और ये ऑप्शनल में जरूर पूछा जाता है। ठीक, तो ये थे अनिश्चित समाकलन के इतने सारे फार्मूले जो आपके सिलेबस में है। अब निश्चित समाकलन में आ जाए तो निश्चित समाकलन में क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो काम करती हैं, वो प्रॉपर्टीज भी आपको पढ़ना होगा, तो पढ़ लेते हैं। 23 नंबर में निश्चित समाकलनों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन, और को भी कैसा है, निश्चित समाकलन। निश्चित का मतलब होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन। डिफिनिट इंटीग्रेशन का आपको क्या करना है, प्रॉपर्टीज पढ़ना है। तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ए से ए एफ ऑफ एक्स। अगर लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम है तो उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरा, ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अगर एक्स को हम टी के टर्म किसी और के टर्म में ले जाना चाहते हैं तो लिमिट वही रहेगी और इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एफ ऑफ टी डी टी। इसके बाद अगला जो रूल है, अगली जो प्रॉपर्टीज है, ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, अगर लिमिट चेंज करना चाहते हैं तो बी से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। इसके बाद ए से बी एफ ऑफ एक्स और डी एक्स है, तो अब ए से बी है, इसके बीच में और कोई लिमिट अगर आपको मिल जाती है तो आप लिख सकते हो। जैसे सपोज करो ए से बी के बीच में मान लीजिए सी मिल गई, तो ए से सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस, अब सी से बी चले जाइए, सी से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ क्या है, जहाँ लिख दे रहा हूँ, जहाँ सी कोई भी
वास्तविक संख्या हो सकती है जो ए व बी के बीच में या ए व बी के बाहर भी हो सकती है, ठीक है। यानी ए से बी लिमिट दिया है तो इसके बीच में कोई भी एक लिमिट और लेकर के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार आप इसको कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद अगली जो प्रॉपर्टीज होगी, 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। ये 0 से ए एफ ऑफ एक्स की जगह ए माइनस एक्स और डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम ये भी कर सकते हैं, या अगली वाली प्रॉपर्टीज में देख लिया जाए। इसी प्रॉपर्टीज से अगली वाली प्रॉपर्टीज आ जाएगी। तो 6 नंबर प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 हो गया था, 6 नंबर 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये जो प्रॉपर्टीज होगी ये 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स में टूटेगी। या इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टीज आपको ट्वाइस 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स के रूप में टूटेगी। कब? इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स ही आ जाए। अगर ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो जाए तो ये 2 टाइम्स हो जाएगी, और यही रिजल्ट 0 आ जाता है। कब? जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स का रिजल्ट माइनस एफ एक्स हो जाए। अगर ये माइनस एफ एक्स आ जाता है तो इस पूरे की वैल्यू डायरेक्ट 0 कर देंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू आपकी माइनस में आ जाएगी। जब माइनस में आ जाएगी तो प्लस माइनस कैंसिल होकर के 0 आ जाएगा। 7वीं और लास्ट प्रॉपर्टीज क्या है, माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो ये भी 2 भाग में टूटेगी। पहला क्या, ये ट्वाइस 0 से ए एफ ऑफ एक्स हो जाएगी। कब? इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स आ जाए। दूसरा, ये 0 हो जाएगी। कब? इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाए, ठीक है। तो ये 7वीं और 6वीं प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कभी कभी ऑप्शनल में मामला आ जाता है तो आप डायरेक्ट प्रॉपर्टीज से सॉल्व कर सकते हो। प्रॉपर्टीज का काम ही है कि बड़े सवालों को सॉल्व करके छोटे में आ जाए, उसको सॉल्व करते समय कठिनाई न हो, इसलिए प्रॉपर्टीज का यूज लगाते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। और कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें जैसे पढ़ लिया जाए नोट में, नोट पॉइंट के तौर पर। तो नोट पॉइंट हम पढ़ लेते हैं इसमें, और भी क्या क्या चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पूरे चैप्टर का समरी दे रहा हूँ मैं। पूरे चैप्टर में इससे ज़्यादा फार्मूले आपके यूज नहीं होंगे, और आप इसको बार बार रिवाइज करके एग्जाम में ज़रूर जाइए। एग्जाम जाने से पहले इसको ज़रूर रिवाइज करिए। रिवाइज करेंगे तो आपके सारे चैप्टर यानी कि इसके जो भी एक्सरसाइज हैं, सारे एक्सरसाइज सब इसी में इंक्लूड हो जाएगी। जैसे कुछ रिजल्ट आपको हमेशा याद रखने हैं, इसका डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो। जैसे आपसे कहा जाए डी एक्स अपान रूट एक्स, तो इसका डायरेक्ट 2 रूट एक्स प्लस सी लिख सकते हो। और भी कहा जाए जैसे एफ डैश एक्स अपान एफ एक्स, यानी ऐसा फंक्शन आ जाए कि उसका डिफरेंशिएशन ऊपर मिल जाए, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। और भी एफ डैश एक्स अपान एफ ऑफ एक्स मिल जाए डी एक्स, तो इसका रिजल्ट ये भी हो सकता है 2 रूट एफ ऑफ एक्स प्लस सी। इसके बाद और रिजल्ट ये भी आ सकता है एफ ऑफ एक्स और इसके पावर एन आ जाए, और बगल में ही एफ डैश एक्स डी एक्स हो जाए। इसका जो रिजल्ट है ये भी हो सकता है एफ ऑफ एक्स और एन प्लस 1 अपान एन प्लस 1 प्लस सी। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट भी आपको याद रखने हैं अगर इस पूरे चैप्टर को अच्छे से तैयार करना है। तो इस पूरे वीडियो में सिर्फ हमने यही चर्चा किया है
कि इस पूरे समाकलन के चैप्टर जो है इसमें कितने फार्मूले आपके यूज में हैं और कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं। तो लगभग सारे फार्मूलों को हमने इसमें कवर किया है। तो एग्जाम में जाने से पहले इस वीडियो को एक बार जरूर देख कर जाइएगा। इससे क्या होगा, आपका सारा फार्मूला क्लियर हो जाएगा और समय मिलने पर इसको कॉपी में जरूर नोट करिए। ये हमेशा हमेशा के लिए आपको काम देगा। ठीक है, तो अब अगली वीडियो में हम प्रयास करेंगे किसी और चैप्टर का पूरा समरी लेकर के आएँ। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करिएगा, मित्रों के साथ शेयर करिएगा, जिससे कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उनको भी मिल सके।